अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, ई रूपी। क्या ई रूपी क्रिप्टो करेंसी है? क्या ये यूपीआई को रिप्लेस कर देगी? कौन कौन से बैंक्स इसको प्रोवाइड करेंगे और क्या ई रूपी के फ़ायदे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ई रूपी के बारे में। ई रूपी समझने से पहले हमें मनी यानी करेंसीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरली करेंसीज़ को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 फिज़िकल करेंसी, सेकेंड डिजिटल करेंसी। जो फिज़िकल करेंसी है, जो फिज़िकल मनी है, वो तो बहुत सिंपल है। जो मनी तुम्हारे पास फिज़िकल फॉर्म में है, तुम्हारे वॉलेट में जो फिज़िकल नोट्स हैं, जो कॉइन्स हैं, वो सारे फिज़िकल कैश हैं, फिज़िकल मनी है। डिजिटल मनी ऑन द अदर साइड वो सारे ट्रांजैक्शंस में यूज़ होता है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज़ होते हैं। उन्हें आप टच नहीं कर सकते, दे आर नॉट फिजिकली टेंजिबल। जितने भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स आपने सुने होंगे, जैसे IMPS, NEFT, RTGS, सब डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी हैं बिकॉज दे इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। जैसे मान लो पर्सन ए ट्रांसफर्स 1 लाख टू पर्सन बी। पर्सन ए का अकाउंट HDFC में है, पर्सन बी का एक्सिस बैंक में है। तो इस ट्रांजैक्शन में HDFC बैंक सिंपली अपडेट्स देयर डेटाबेस कि डेबिट 1 लाख एंड एक्सिस बैंक की एंट्री होगी क्रेडिट 1 लाख। जब भी आप RTGS, NEFT या IMPS करते हैं तो एक्चुअल कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये एंट्रीज अपडेट होती हैं ओनली। ई रूपी इज़ ऑल्सो डिजिटल करेंसी। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हम सब जानते हैं, जो कि NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये जो ई रूपी है, ये भी NPCI के द्वारा ही डेवलप किया गया है। ई रूपी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके फ्रेंड्स में किसी की वेडिंग है और आपको उसके लिए कोई वेडिंग गिफ्ट प्लान करना है, तो या तो आप कोई आइटम परचेज़ करके उसे एज अ गिफ्ट दे दोगे, या फिर आजकल वाउचर्स का सिस्टम है, आप सिंपली अपने फ्रेंड को अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर दे दोगे। गिफ्ट वाउचर देना आजकल बहुत कॉमन हो गया है एंड इट्स अ गुड ऑप्शन एज वेल, बिकॉज आप सिंपली उसे सर्टन अमाउंट का वाउचर दे दोगे एंड वो पर्सन उस वाउचर से कुछ भी चीज़ अमेज़ॉन से ख़रीद सकता है। ऐसा ही वाउचर अगर अमेज़ॉन के बदले इंडिया गवर्नमेंट लोगों को दे तो क्या होगा? बस यही ई रूपीज़ है। ई रूपी इज़ अ ई वाउचर प्रोवाइडेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ई रूपी में मेनली 3 बॉडीज़ फंक्शनिंग होंगी। नंबर 1 इंडियन गवर्नमेंट जो वाउचर देना चाहती है, नंबर 2 द बेनिफिशियरी द कस्टमर जिन्हें वाउचर देने हैं, एंड द लास्ट सर्विस प्रोवाइडर्स जहां जाके कस्टमर्स चीज़ें खरीद सकते हैं। इसमें बेनिफिशियरी को एक कूपन दिया जाएगा और वो कूपन दिखाकर सर्विस प्रोवाइडर्स कस्टमर को प्रोडक्ट्स देंगे। ई रूपी एक प्रीपेड वाउचर होगा। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उन्हें SMS के ज़रिए एक टोकन दिया जाएगा, जिस टोकन के बदले वे चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। बेनिफिशियरीज़ के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। या तो बेनिफिशियरी के पास QR कोड हो या SMS टोकन हो। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हें यह टोकन या फिर QR कोड स्कैन करके बेनिफिशियरीज़ को प्रोडक्ट देने होंगे। इन टोकन्स को ही CBDC कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मीन्स CBDC is simply the digital token, the voucher, the e-voucher that government is planning to give. CBDCs are digital token similar to cryptocurrency, but one major difference है, CBDC is issued by central bank by the RBI। इसे समझने के लिए लास्ट एग्जांपल को दोबारा देखते हैं। पर्सन ए एंड पर्सन बी के सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड इंडिविजुअल बैंक्स मेंटेन कर रहे थे एंड विच इज़ अगेन कंट्रोल्ड बाय द RBI के पास सारे ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन होती है। तो जहाँ पर भी सारे ट्रांजैक्शंस एक सेंट्रल बॉडी द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, वो क्रिप्टो करेंसी नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी में डिसेंट्रलाइजेशन होता है, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसका रिकॉर्ड एक एंटिटी किसी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के पास ना होकर सबके पास हो। जैसे बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है एंड बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस कोई भी इंडिविजुअल देख सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, बिटकॉइन के सारे रीसेंट ट्रांजैक्शंस कोई भी यूज़र नेट पे देख सकता है। दे आर नॉट सेंट्रलाइज्ड। तो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग अ लीक प्रूफ वे टू प्रोवाइड द सब्सिडीज़। अभी जैसे मान लो सरकार लोगों को फ्री सिलेंडर्स बांटना चाहती है, तो सरकार 1000 सिलेंडर्स भेजती है, लेकिन दुकान तक आते आते आधे सिलेंडर्स गायब ही हो जाते हैं। सेम फॉर रुपीज़।
अगर सरकार रुपए देना चाहती है तो रुपए भी आते आते बीच में ही गायब हो जाते हैं। अब इसके बदले अगर रुपीज़ भेजती है तो हर किसी के पास बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो अब सरकार क्या करेगी, अब सरकार लोगों को ई वाउचर्स देना शुरू कर देगी। यानी न तो बीच में कोई ई वाउचर की चोरी कर सकेगा, बिकॉज जिस पर्सन के नाम से सरकार ई वाउचर इशू करेगी केवल वो पर्सन ही उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को खरीद सकता है। एंड ऑल्सो बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट, जैसा हमने गिफ्ट केस में देखा, अमेज़ॉन का वाउचर था। क्या आप अमेज़ॉन का वाउचर फ्लिपकार्ट पे एक्सेस कर सकते हो और प्रोडक्ट खरीद सकते हो? नहीं। सिमिलरली ये ई वाउचर जो गवर्नमेंट देगी ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ही होगा। अगर गैस सिलेंडर का ई वाउचर है तो उस ई वाउचर के बदले आपको कैश नहीं मिलेगा, ओनली गैस सिलेंडर ही मिलेगा और आप उस वाउचर से कोई भी और चीज़ नहीं खरीद सकते। तो ई रुपीज़ एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डिजिटल करेंसी है। आई होप इस वीडियो ने आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सक्सेस मंत्र।